हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का अपना ही एक अलग महत्व होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण हमें ये श्रीमद् भागवत कथा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही, उन्हीं की इच्छा से ये कार्य संभव हो पाता है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण के उस योद्धा रूप को स्मरण कर रहे हैं जिसका स्मरण अर्जुन भी नहीं कर पाया था, जबकि अर्जुन भगवान का मित्र भी है और भगवान का भक्त भी है। तो ये सब चर्चा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो कि हम मुश्किल सी दिखने वाली श्रीमद् भागवत कथा को आसानी से समझ पाएं। यह भी गुरु की कृपा से ही होता है। तो सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा 9वां अध्याय पहले स्कंद का चल रहा है। इसमें भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द असंख्य लोग हैं, जैसे कि साधु संत हैं, देवता हैं, पांडव हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में कल चर्चा हुई है। ऊपर से तो भीष्म पितामह बाण चला रहे हैं भगवान पर और अंदर से उन्हीं का नाम स्मरण कर रहे हैं, अर्थात शत्रु के रूप में भगवान का भक्त होना, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है। और ये बात भीष्म पितामह के साथ हुई है। अंदर से वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बाहरी रूप से उन्हीं से युद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात कल की कथा में आई थी कि भीष्म पितामह के बाणों से भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर रक्त आ गया, घाव बन गए, जबकि भगवान का तो दिव्य शरीर है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। ये सब चर्चा भी कल हो चुकी है। आज की कथा आरंभ हम करते हैं। आज दिव्य प्रेम के बारे में पता चलेगा, शुद्ध भक्त और भगवान के दिव्य प्रेम के बारे में। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजयाराकुटुम्बे आतोत्रे धृताय रश्मिनिताक्षी ऐक्षणीये भगवतिरातीयस्तु मे मुमूर्षो यामि निरीक्षातगता स्वरूपम्। हरे कृष्ण। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक शुद्ध भक्त के बारे में बताया जा रहा है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहते हैं अंत समय में, और किस तरह से ध्यान कर रहे हैं वो सब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह। तो गुरु महाराज जो हमें बताते हैं, शुद्ध भक्त हर क्षण अपने स्वामी, अपने भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहता है, उन्हीं का ध्यान करना चाहता है, क्योंकि वह भगवान का प्रेमी होता है, भगवान से प्रेम करता है, प्रेममयी सेवा भगवान की करता रहता है और निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है। जिस तरह से हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं, कोई दो व्यक्ति यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो किसी भी क्षण उन्हें भूल नहीं पाते, हर समय उन्हीं का चिंतन चलता है।
लेकिन वो भौतिक स्तर पर होता है। जब दिव्य प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, तो जीव कभी भी किसी क्षण भगवान को भूल नहीं सकता। उन्हीं का स्मरण जीव के हृदय में चलता रहता है। इस वजह से वह भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाता है और इसी सेवा को फिर समाधि का नाम दिया जाता है। दूसरी ओर एक योगी, अब यहां पर फर्क बताया जाएगा योगी में और शुद्ध भक्त में। एक योगी भी अपने मन को समस्त व्यापारों से हटाकर, व्यापार का मतलब बाकी सब उसके कार्यकलाप, उन सब से हटाकर केवल भगवान में एकाग्र करने का प्रयास करता है। जब वह ऐसा कर लेता है तब उसे भी समाधि कहते हैं। अर्थात योगी समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने आप में बहुत प्रयास करता है, अपने मन को दूसरी सभी चीजों से खींच कर लाता है और एकाग्र करता है भगवान में। ये योगी का कार्य है। इसके विपरीत शुद्ध भक्त को कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रेममयी सेवा करता है। उसे याद करने के लिए मन को एकाग्र नहीं करना, क्योंकि उसका मन भगवान में ही रमा हुआ है। तो यहां पर शुद्ध भक्त योगी से अच्छा हुआ। दूसरी तरफ निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो इस अवस्था को भगवान के ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जो भगवान का निराकार रूप होता है, ब्रह्म तेज होता है जो, तो उस निराकार भगवान का वो चिंतन करते हैं, एकाग्र करते हैं अपने मन को उसी भगवान में। तो इसमें बड़ा प्रयास लगता है। लेकिन शुद्ध भक्त यहां पर संतुष्ट नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान के साकार रूप की आराधना तो करता ही है, उसके साथ साथ भगवान के नाम का, उनकी लीलाओं का, उनके यश का गुणगान करता रहता है और उन्हीं के चिंतन में सदा व्यस्त रहता है। तो एक व्यक्ति को तो प्रयास करना पड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी में लगा हुआ है। वो उसका रुचि का सब्जेक्ट है, वो उसका रुचि का विषय है, लेकिन दूसरे का वो रुचि का विषय नहीं है, पर उसको प्रयास करना पड़ रहा है। तो योगी में और भक्त में ये फर्क हुआ। दूसरी तरफ जो निराकार ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए चिंतन किया जाता है, कभी ना कभी उन्हें फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो जिसका चिंतन करेगा उसी के लोक में वो जाएगा। लेकिन यदि जीव को अपना मूल स्वरूप प्राप्त करना है, इस श्लोक में बात की गई है मूल स्वरूप की। मूल स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होता है या तो गोलोक वृंदावन धाम में या फिर वैकुंठ लोक में। उसके अलावा यदि जीव किसी और लोक में जाता है तो उसे वापस आना पड़ता है। जितने समय के उसके पुण्य थे, जितने समय के उसकी वो एकाग्र चित्त अवस्था थी, उतने समय तक वह दूसरे लोक में रहेगा, फिर से वह वापस आ जाएगा निम्न लोकों में। तो यहां पर जो भक्त का आचरण है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहां पर भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्हें इस बात की चिंता की आवश्यकता नहीं कि वे किस लोक में जाएंगे। जो यहां पर ये लीलाएं हो रही हैं, ये लीलाएं असंख्य ब्रह्मांडों में, समस्त ब्रह्मांडों में घटित होती रहती हैं और पांडव और भीष्म पितामह जैसे भगवान के पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इसलिए भीष्म को तो ये चिंता की आवश्यकता ही नहीं कि वे भगवान से कभी दूर हो सकते हैं। भगवान के पार्षद के रूप में तो उनकी सीट पहले से रिजर्व है, वो उनके साथ ही रहने वाले हैं। चाहे किसी ब्रह्मांड में उनको जन्म लेना पड़े, किसी भी ब्रह्मांड में अगर वो जाएं, उनको जाना ही पड़ेगा, वो तो भगवान के साथ ही रहेंगे। चाहे किसी ब्रह्मांड में जाएं, चाहे किसी लोक में जाएं, उनको भगवान के साथ ही रहना है। लेकिन उसके बावजूद भीष्म पितामह ये सारी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि मैं भी भगवान के साथ गोलोक वृंदावन जाऊं, मैं भी भगवान के साथ वैकुंठ लोक जाऊं। और उन लोगों का स्वरूप भी अलग अलग होता है। जैसे वैकुंठ लोक में 2 भुज भी हो सकते हैं और 4 भुजाएं भी हो सकती हैं जीव की, क्योंकि भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले हैं और वैकुंठ लोक में वास करते हैं, तो वहां पर जो रहेगा उन्हें 4 भुजाएं भी मिल सकती हैं। लेकिन भीष्म को कुछ भी चिंता की आवश्यकता नहीं, उनकी सीट तो पहले से पक्की है।
पर फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं श्री भगवान से कि प्रभु मैं आपका ध्यान करता रहूं। जबकि वो कर रहे हैं पर फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। यही शुद्ध भक्त की पहचान है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा स्मरण आप में ही लगा रहे। जिस तरह से आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, एक हाथ में आपके चाबुक, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम, पूरी तरह से आपने अर्जुन को आश्वस्त किया हुआ था, उसकी रक्षा कर रहे थे आप। आपका वह स्वरूप मेरे हृदय में बस जाए ताकि अंत में मैं भी आपके धाम आ सकूं। तो यहां पर एक बात और हो रही है। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में दोनों ओर से जितने भी लोग थे जो लड़ रहे थे, जितने भी योद्धा थे, सभी को अपनी मूल अवस्था प्राप्त हुई है, ऐसा कहा जा रहा है यहां पर भीष्म के द्वारा। भगवान सभी के प्रति समान रूप से दयालु होते हैं, ये इस बात का सूचक है। दोनों ओर के योद्धाओं को मूल अवस्था प्राप्त हुई है। और मूल अवस्था किसे कहते हैं? जब वह अपने इन वस्त्रों से बाहर निकल के भगवान के धाम में चला जाए। ये वस्त्र ही हैं हमारे, यानी कि एक आत्मा जो जो शरीर धारण करती है वो शरीर उसके वस्त्र ही तो होते हैं। कभी किसी योनि में आत्मा गई, कभी किसी योनि में गई, भटकती रहती है। लेकिन जब वो शुद्ध भक्त बन जाती है, जिस शरीर में, जिस इंसान के, मनुष्य के शरीर में वह भक्त बन गई, भगवान के प्रति पूरा समर्पण उसका हो गया, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। तब उसे ये भौतिक वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती और वो अपनी मूल अवस्था भगवान के गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ धाम में वास करती है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सभी योद्धाओं को वही अवस्था प्राप्त होगी या हुई है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्राण त्यागे हैं। त्यागे कह लो या युद्ध में मारे गए, ऐसा कह सकते हैं। तो एक बात और यहां पर आ रही है। भीष्म पितामह ने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया, उसका दर्शन तो अर्जुन भी नहीं कर सके। जबकि अर्जुन तो हमें भक्त दिख रहे हैं, बहुत बड़े भक्त दिख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के पीठ करके भगवान बैठे थे और भीष्म के सामने भगवान थे। यदि भगवान को योद्धा भी कहा जाए महाभारत के युद्ध में, तो उस योद्धा का जो दर्शन है वो भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहीं अधिक रसास्वादन से किया है। तो अंत में यह कहना बिल्कुल उचित है कि मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, या भगवान के समक्ष जो अपने प्राण को त्यागता है, उसको अपनी मूल अवस्था प्राप्त होती है। उसे दोबारा इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं होती। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर वह गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक में वास करता है। इसकी पुष्टि भीष्म पितामह इस श्लोक में कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। कार्तिक मास की इस शुभ श्रीमद् भागवत कथा को ऐसे ही हम करते जाएंगे भगवान के आशीर्वाद से। तो सभी साथ में बने रहें। कहीं पर कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।